नहीं है। कोई व्यक्ति जब अंतिम क्षणों में प्राणों को त्यागता है तो लोग क्या कहते, गंगा जल लाओ और मुंह में, तो गंगा जल मुंह में पड़ेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसका मोक्ष हो जाएगा। अब सोचो भैया, जब एक दिन गंगा जल मुंह में डालने से व्यक्ति का मोक्ष हो सकता है तो कोई व्यक्ति नियम पूर्वक गंगा जल का पान करे तो उसके मोक्ष में कोई शंका है क्या? देखो भैया, मैं तो कहता हूं, पीने वालों अगर पीना ही है तो गंगा जल को पियो, इस लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। देखो, कोई व्यक्ति नित्य प्रति 2 आचमनी 3 आचमनी गंगा जल का पान कर ले और कभी भी उसकी मृत्यु हो जाए, यम के दूत कभी उसको लेने नहीं आएंगे, वह सीधा बैकुंठ जाएगा। भैया, जब गंगा जल के पान करने से मोक्ष हो जाता है और कोई श्रद्धा पूर्वक गंगा में स्नान और कर ले तो फिर कहना क्या है। एक बार गंगा के जल की महिमा तो छोड़ो, गंगा की जो रज है, मिट्टी है, उसकी महिमा कोई कम नहीं है। एक बार एक व्यक्ति मर गया, गरीब आदमी था, तो उसको जलाने के लिए कफन भी नहीं था। तो अब उसको जलाने के लिए कपड़ा कौन लाए, कहां से लाए? तो अब भैया, जब कोई कपड़ा नहीं था तो लोगों गंगा के किनारे मरा। सोई भैया, लोगों ने कहा कोई कपड़ा देखो, तो एक कपड़ा गंगा जी में बह के आ गया था। तो लोगों ने उस बहे हुए कपड़े में, जो गंगा में बह के आया था, किसी पेड़ में अटक गया, तो उस कपड़े को निकाला और उस पापी व्यक्ति को उसमें लपेटा और जैसे ही आग लगाई है भैया, सच बताऊं, उस चिता में से चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। साक्षात वह व्यक्ति का मोक्ष हो गया। ऐसी महिमा है गंगा के कपड़े की। और क्या बताऊं, एक बार एक महात्मा गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। देखो भाई, महात्माओं की बड़ी लंबी पहुंच होती है, सब जगह पहुंच जाते हैं। तो जल्दी सुबह जा रहे थे, 2-3 बजे, पैदल दूर थी गंगा जी। तो रास्ते में क्या देखा, बाजे बज रहे थे। तो महात्मा ने सोचा ये रात्रि के 2 बजे कौन बाजे बजा रहा, चल के देखा जाए। तो और आगे बढ़े और आगे बढ़े, क्या देखा, ये बाजे कोई और नहीं, भूत बजा रहे थे। अब जैसे ही महाराज महात्मा ने बाजे देखे, भूतों के बाजे सुने, तो भूतों से पूछा, भैया काय बात की खुशी में बाजे बजा रहे हो? तो एक भूत बोला, आज हमारे घर में शादी है। बोले तुम्हारे घर में शादी होती तो और क्या? बोले जैसे तुम बाजे बजाते वैसे हम बाजे बजाते। किसकी शादी है? बोले ये जो हमारी बिटिया है ना, चुड़ैल, भूत की बेटी होती चुड़ैल। बोले इसका विवाह है। किसके साथ? बोले जो वो पड़ोसी किसान है ना, जिसका ये खेत है। बोले सुबह मरेगा, गंगा के किनारे खेत था उसका, और ये जीवन भर इसने पाप किया है। गंगा के किनारे रहते हुए भी इसने स्नान नहीं किया, तो पाप किया है। तो यह मरेगा तो भूत बनेगा, और जैसे ही भूत बनेगा तो हमारी बिटिया का विवाह उस किसान से होगा। अब महाराज महात्मा को बात जम गई। महात्मा ने कहा चलो देखते हैं, शादी कब होगी? बोले कल 12 बजे। महात्मा फिर आए कल 12 बजे रात को, कि देखें आकर भूतों की शादी कैसी होती। तो जैसे महात्मा आए 12 बजे, तो क्या देखा, दूसरे दिन सारे भूत बैठ करके रो रहे थे।
महात्मा ने कहा काय को रो रहे, बिटिया की विदा कर दी क्या? बोले नहीं 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 नहीं, हमने तो हमारी बिटिया के हाथ भी पीले नहीं कर पाए। क्यों? वो किसान तो मर गया। बोले महाराज वो किसान तो मर गया पर वह बैकुंठ चला गया, भूत नहीं बना। क्यों? बोले देखो भैया, वह किसान अपने खेत को जोत रहा था बैलों से, तो एक बैल महाराज गंगा में पानी पी के आया था। सोई महाराज कभी कभी कोई जो बैल होते हैं ना, अपने सींगों से मिट्टी को खोदते हैं, तो वह बैल गंगा का जल पीते पीते अपने सींगों से उसने गंगा के किनारे की मिट्टी खोदी, तो थोड़ी मिट्टी उसके सींगों में लगी थी। और जैसे ही उस बैल ने उस किसान को अपना सींग मारा तो सींग तो पेट में घुस गया। जब सींग पेट में गया तो थोड़ी सी गंगा की रज भी पेट में चली गई और बैल के सींग के मारने से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन धोखे से गंगा की रज पेट में चली गई तो पापी व्यक्ति भी वैकुंठ धाम चला गया। ऐसी महिमा है भैया गंगा जी की, इसलिए गंगा जल कोई सामान्य नहीं है। तो या वही लसश्री तुलसी भी मिश्रा, भैया गंगा कोई जल नहीं है। गंगा जल क्या है? बोले ब्रह्मद्रवेति विख्यातम पापम में हर जानवी। गंगा जल क्या है? भगवान नारायण का द्रवीभूत अंग ही गंगा का जल है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक नित्य प्रति गंगा जल का पान